Namaskar. My name is Anshuma Srivastava. I'm a clinical educator at Antara Senior Care. Today, we will discuss about rice tube feeding. Rice tube feeding, also known as nasogastric tube feeding, is a procedure used to deliver nutrition directly to the stomach through a tube inserted into the nose. राइस ट्यूब फीडिंग ऑल्सो नोन एज नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग ये एक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट को ट्यूब के थ्रू फीडिंग दिया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर राइस ट्यूब फीडिंग. वाटर और सलाइन फॉर फ्लशिंग द ट्यूब बिफोर एंड आफ्टर फीडिंग एंड टू चेक फॉर ट्यूब पेटेंसी. फीडिंग फॉर्मूला. Liquid nutritional formula prescribed by a healthcare provider for the patient's specific nutritional needs. Gloves and masks for infection control. Stethoscope to listen for lung sound during tube feeding. Container or kidney tray to collect any aspirated stomach content for analysis if needed. After the equipment, now we will discuss the procedure of rice tube feeding. राइस ट्यूब फीडिंग से पहले हम हैंड वॉश करेंगे और सारे आर्टिकल्स को एक जगह पे गैदर कर लेंगे. पेशेंट को 45 डिग्रीज के एंगल पे पोजीशन देंगे यानी सेमी फाउल्स पोजीशन, ताकि एस्पिरेशन से बचा जा सके. अगर पेशेंट को पहले से फीड दिया जा रहा है तब भी एवरी टाइम पेशेंट को फीड देने से पहले हम स्टमक के कंटेंट को एस्पिरेट करके देखेंगे. अगर स्टमक कंटेंट 50 ml या उससे ज़्यादा बाहर आता है तो हम फीड को होल्ड कर देंगे और 2 घंटे बाद तो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करेंगे. कनेक्ट द फीडिंग फॉर्मूला टू द ट्यूब एंड स्टार्ट द फीडिंग एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट. मॉनिटर द पेशेंट्स ड्यूरिंग द फीडिंग फॉर एनी साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और कॉम्प्लिकेशन. फीड देना स्टार्ट करेंगे. मेक श्योर इसके लिए हम 60 ml के सिरिंज का यूज़ करें और पेशेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड रेट के हिसाब से फीड दें. जब भी हम पेशेंट को फीड देंगे तो कुछ साइंस को मॉनिटर करेंगे जैसे कि डिस्कम्फर्ट और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पोस्ट फीडिंग केयर. आफ्टर द फीडिंग इज completed, flush the tube with water to ensure it is clear and not clogged. Secure the tube and provide oral care to the patient. पेशेंट को फीड देने के बाद हमेशा ट्यूब को वाटर के साथ क्लीन करेंगे एंड पेशेंट को ओरल केयर भी दे सकते हैं ताकि इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाया जा सके. मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंटेशन. रेगुलरली असेस द ट्यूब प्लेसमेंट, check residual volume and monitor the patient's tolerance to the feeding. Document the procedure including tube placement, confirmation, feeding details and patient response. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन. ट्यूब के प्लेसमेंट को रेगुलरली असेस करेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम को असेस करेंगे और ये भी मॉनिटर करेंगे कि पेशेंट फीड को टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं. पेशेंट के ट्यूब प्लेसमेंट, confirmation, feeding details and patient response को भी डॉक्यूमेंट करेंगे. Now I will summarize the topic. Today we have discussed about rice tube feeding, reassessment and post feeding care. Thank you.